जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी वर्दी की चाह रखते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं, उनके लिए आज न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग क्या खुशखबरी है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और ये कब तक हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ वो अभ्यर्थी को भी मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से हिंट देने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं एसआई के रिजल्ट को लेकर बैठे हैं या फॉर्म भर चुके हैं कांस्टेबल का और फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ हिंट दूंगा आज। ठीक है, इसी न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में क्या है उसको हम देख लेते हैं। डायल 112 नए साइबर और महिला थानों में एसआई एएसआई जैसे पदों पर होगी भर्तियां। पुलिस विभाग में निकलेंगी 1,500 से अधिक पदों पर वैकेंसी। जून में शुरू होगी भर्तियां। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जून में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं 2024 में होगी भर्ती या 2024 के अंत में, लेकिन जून मेंशन है, इस पर मैं विषय पर बात करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें डिटेल में आगे जाएंगे, उसके पहले हम बात कर लेते हैं एसआई वाले में। ठीक है, तो एसआई वाले लोगों को यहाँ से क्या हिंट मिलेगी मैं आप लोग को समझाता हूँ। आप लोग जब इस पूरे न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे, चलो मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं एसआई के लिए। पुलिस विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पुलिस विभाग में 1,500 से अधिक पदों पर नई वैकेंसी निकलेगी, जिसकी प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी। इसमें एसआई एएसआई जैसे लेकर प्रधान आरक्षक आरक्षक के पद रहेंगे। इसके अलावा तकनीकी पोस्ट भी रहेंगे। जानकारी के अनुसार बदलते दौर पर पुलिस विभाग साइबर क्राइम रोकने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसको देखते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर और जसपुर में 4 नए उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय खोले जाएंगे। इसमें प्रतिनियुक्ति और नए भर्तियां के आधार पर 25 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 4 जिले जैसे रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा और कवर्धा में भी नए साइबर थाने बनाए जाएंगे। हर थाने पर एक नए स्टाफ की भर्तियां होंगी। साइबर थाने में एसआई के 12, एएसआई और प्रधान आरक्षक के 20-20 और आरक्षक के 96 अधिक से अधिक पदों पर वैकेंसी निकलने की संभावना है। इस तरह 5 जिले राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर और जसपुर में नए महिला थाने बनाए जाने हैं, जिसके लिए 300 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें निरीक्षक के 5, एसआई के 10, एएसआई के 20, प्रधान आरक्षक के 45 और आरक्षक के 220 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, यही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस अश्व वाहिनी में भी 50 पदों पर नई भर्ती निकलने की तैयारी है। इसमें पशु चिकित्सक, प्लाटून कमांडर, सहायक प्लाटून कमांडर, आरक्षक, प्रधान आरक्षक जैसे पद रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझिए, नए नए थानों का निर्माण होने वाला है। नए नए थानों का निर्माण होना है, उनके लिए कुछ लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जैसे निरीक्षक का पोस्ट डायरेक्ट नहीं आता तो उसके लिए प्रमोट किया जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी निकलेंगी। रिक्रूटमेंट निकलेंगी ज़रूर, लेकिन अब एसआई वाली बात करता हूँ मैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस डिपार्टमेंट में इस टाइम एसआई की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि एक एसआई 4-4 लोगों का कार्य संभाल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एसआई 4 थाने का प्रभार बनकर लेकर बैठा है। 4-4 एसआई का जो कार्य हो सकता है उसको एक एसआई संभाल रहा है। एक एसआई एक टीआई का काम संभाल रहा है, एक निरीक्षक का काम संभाल रहा है, वहीं एक प्रधान आरक्षक एक एसआई का काम संभाल रहा है। तो जो एसआई का जो पोस्ट है वो इस टाइम इतना शॉर्टेज हो गया है डिपार्टमेंट में कि वो काम नहीं हो पा रहा है। एक आदमी 4-4 लोग काम कर रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे हेडेक आ गया, काम बहुत ज़्यादा है, करने वाले बहुत कम है। 2012 से 24 हो चुका है, भर्तियाँ हुई नहीं है। और यकीन मानिए अब इतने जल्दी आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में एसआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी भी तरीके से डिले नहीं करेंगे। एक बार जो मामला फंसा हुआ वहाँ से क्लियर हो, उसके बाद आप लोगों की भर्ती बहुत ईजिली स्मूथली कंप्लीट होने वाली है। इसका रीज़न यही है, सबसे बड़ा रीज़न, कि इस टाइम पे डिपार्टमेंट को सच में ज़रूरत है। डिपार्टमेंट एक महीना भी अब लेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको इस टाइम पे ज़रूरत है। सबके सब प्रमोशन लेते जा रहे हैं, काम करने के लिए कोई है नहीं, नीचे पोस्ट वाले ऊपर का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ डिपार्टमेंट भी समझ रहा है। अब इसके साथ साथ आपने यहाँ पे भी देख लिया कि नए थानों का निर्माण भी होना है। अब नए थानों का निर्माण होना, ऑलरेडी कमी है, यहाँ से इनके आने के बाद और कमियाँ होंगी, तो भर्ती को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यही आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला था, यही पॉजिटिविटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल लोगों के लिए। तो कांस्टेबल वाले यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को भी हिंट देने वाला हूँ, जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। इसका एक रीज़न है,
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक टेंडर जारी हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उस टेंडर के माध्यम से ही चलेगा चीज। टेंडर में आप लोगों का डेट लिखा था कि दिसंबर तक करना है करके, ठीक है। तो आप लोग मान कर चलिए 2024 में आप लोगों की भर्ती होगी, फिजिकल होगा, और उसी फिजिकल के बीच में कहीं ना कहीं यह हो सकता है, जैसे ही आप लोग खत्म हो उसके बाद ये भर्ती जो इसमें शो हो रही है, इनका उसी टेंडर में चालू किया जाएगा चीजों को। तो टेंडर से काफी चीज समझ में आता है। जैसे कि ऐसा ही भर्ती में काफी लोग बोलते थे कि जून जुलाई से पहले हो ही नहीं सकता, फिजिकल कभी नहीं होगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं जानते थे कि उनको जुलाई से पहले आप लोगों को फिजिकल को कभी कैसे भी कंप्लीट कराना पड़ेगा। उसका रीजन ये था क्योंकि एक साल पहले ही हमने उस टेंडर को देख लिया, टेंडर का एक्सपायरी डेट कब है। कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा कि टेंडर पास करने के बाद वो टेंडर उनका बर्बाद चले जाए, उसमें कोई भर्ती हो ही ना, और पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। करोड़ रुपए का टेंडर बनता है तो करोड़ रुपए कभी भी डिपार्टमेंट बर्बाद नहीं करेगा। आप लोगों के लिए भी अगर कांस्टेबल भर्ती के लिए एक टेंडर जारी हुआ है तो वो निश्चित रूप से उस सीमा के अंदर कंप्लीट कराएगा। जब उसका एक्सपायरी डेट रहेगा उसके पहले ही कराएगा। भले ये नहीं हो कि जून में सोच रहे हो जून में ना हो, जुलाई में हो, जुलाई में सोचो जुलाई में ना हो, अगस्त में हो, लेकिन दिसंबर से पहले होगा, इतना फिक्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी यहाँ पे। अब यहाँ पर बाकी उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं चूक गए थे किसी रीज़न से, देखिए आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया है कि एसआई की भर्ती भी आने वाली है, एएसआई की भी आने वाली है। एएसआई की अधिकतर टेक्निकल वाली आती है, और टेक्निकल वाले जो भी हो तैयारी करते रहिए। स्टेनो में भी आती है, कंप्यूटर में भी आती है, साइबर में भी आती है, तो उसकी तैयारी करिए। अब रही बात एसआई की, लोग बोलेंगे एसआई एक तो कंप्लीट हुआ नहीं है, दूसरा कहाँ से लाएंगे। एक कंप्लीट होने वाला है, आप मान कर चलिए, बहुत जल्द वो कंप्लीट होने वाला है। आपने सब इंस्पेक्टर का जो फाइनल हियरिंग था कोर्ट में, उसमें आपने सुना होगा एजी सर ने, प्रफुल्ल भारद्वाज सर ने क्या कहा था लास्ट में यही कहा था कि सर जब ये भर्ती कंप्लीट होगी तो इसके बाद हम दूसरा रिक्रूटमेंट लाएंगे, क्योंकि पोस्ट खाली है, इसके कारण दूसरी वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो आप ये मान कर चलिए, जब एक सरकारी महाधिवक्ता, इतना बड़ा महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के बोल रहे हैं कि वैकेंसी दूसरी वेटिंग में है, ये कंप्लीट होगी तो दूसरी आएगी, तो कहीं ना कहीं वो पहली भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरी भी लाएंगे। तो जो किसी भी कमियों से चूक गए हों, वो उन कमियों को साइड करिए। जिंदगी में जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, हर कोई किसी ना किसी एग्जाम में फेल होता है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि एक ही एग्जाम को पकड़ो, वही एग्जाम निकाल ली, उसके बाद बन गए शहजादा, डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हर कोई नहीं बन पाता है ना। हर कोई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। तो एक एग्जाम में अगर फेलियर मिल गया तो उसको फेलियर को लेकर मत बैठिए, अब आगे बढ़िए। देखिए मौका मिल रहा है सामने, समझ में आ रही है, वहाँ पे एजी सर बोल दिए, यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ रहा है ऐसा ही आने वाली, तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए अगर आपके पास एज है। और मेरे हिसाब से तो एज तो सबके पास होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें एज लिमिटेशंस मिल जाती हैं। तो तैयारी करते रहिए, आप लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली। एसआई वाले लोगों के लिए भी इसमें खुशखबरी है कि पुरानी वाली भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट होगी, नई भर्ती भी आएगी। जो कहीं ना कहीं चूक गए थे और जेन्युइनली मानते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई थी और हम उस गलती को सुधार कर सकते हैं, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। और उसको सुधार करके इस बार आप नौकरी में लग जाइए। बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, कोई और लेके चले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उससे बेहतर तैयारी करिए, फिर अपने आप को मजबूत बनाइए और इस बार उभर कर आइए। ठीक है, इसके साथ छोटी सी और आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि छात्रगढ़ का अपना खुद का एक ऐप आ चुका है। आप लोग चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स पर मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप का इंटरफेस इस तरीके से है। आप लोगों को फ्री टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग किस एग्जाम का और टेस्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों को उस एग्जाम का टेस्ट और दिला दूंगा। फ्री टेस्ट देने के लिए ऊपर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, उस 3 लाइन्स में जब आप क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे जब फ्री मटेरियल में क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। उसमें थर्ड नंबर में टेस्ट में जाएंगे तो इस तरीके से आपको टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाकर फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे आरक्षक हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे एडी हो, जो भी वैकेंसी सामने आएगी आप लोगों को उसके लिए टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।